क्या आप सोच सकते हैं कि किसी रियल मर्डर थ्रिलर केस में मटन सूप एक किरदार हो सकता है? अगर नहीं तो ये हेडलाइन पढ़िए। मटन सूप नेल्स तेलंगाना वुमेन हु एलिजिडली किल्ड हस्बैंड फॉर लवर। आज की रियल क्राइम थ्रिलर कहानी में मटन सूप एक ऐसा किरदार है जिसने किसी थ्रिलर मूवी की तरह किए गए मर्डर के केस को सॉल्व कर दिया था और उसके बाद मीडिया के गलियारे में ये हेडलाइन छपी। परफेक्ट मर्डर था वो। जानिए कैसे मटन सूप के एक प्याले ने खोल दिया राज। आज की इस कहानी में साउथ इंडस्ट्री की एक फिल्म है, एक शादी है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसने इस केस को किलर सूप ऑफ इंडिया का नाम दिया और इसी केस से इंस्पायर होकर एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज भी नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी। आज के इस एपिसोड में हम किलर सूप ऑफ इंडिया के केस को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस केस की कहानी। साल 2017। एक 27 साल की लड़की और एक आदमी दोनों बेडरूम में एक दूसरे का हाथ पकड़कर टीवी पर साउथ फिल्म येवड़ू देख रहे थे। एक बार फिल्म कंप्लीट हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा, हल्का मुस्कुराया और दोबारा उसी फिल्म को चालू कर दिया। दूसरी बार भी फिल्म कंप्लीट हुई, दोनों ने एक कॉपी पेन उठाया और फिल्म से कुछ इंस्पायर होकर नोट डाउन करने लगे। इस तरह करते करते इस सो कॉल्ड रोमांटिक कपल ने 17 बार येवड़ू फिल्म को लगातार देखा। इन दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या और कितना खतरनाक, वो इस कहानी के अंत में पता चलेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत ऊपर बताए गए वाक्य से नहीं हुई थी। तारीख 27 नवंबर 2017 तेलंगाना के नगर कुरनूल के प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उस एम्बुलेंस से चलती हुई एक 27 साल की लड़की उतरी जिसका नाम स्वाति रेड्डी था। इसी एम्बुलेंस में एक बुरी तरह से एसिड से घायल आदमी भी था जो कि स्वाति रेड्डी का पति था और जिसका नाम सुधाकर रेड्डी था। सुधाकर का चेहरा करीब 40% जला हुआ था जिसे देखकर उसके चेहरे को पहचानना मुश्किल था। केस इमरजेंसी का था, इसलिए हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सुधाकर को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। हॉस्पिटल के रीजन पूछे जाने पर स्वाति रेड्डी ने कुछ नहीं कहा। वो पूरी तरह से चुप रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरी तरह से शॉक्ड है। उसने बस एक शब्द कहा था, एसिड अटैक। हॉस्पिटल ने सुधाकर का ट्रीटमेंट शुरू किया। अभी तक स्वाति ने सुधाकर के घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया था। कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद जब डॉक्टर्स ने सुधाकर की प्लास्टिक सर्जरी के लिए कहा, तब स्वाति ने प्लास्टिक सर्जरी की हामी भरते हुए सुधाकर के घर वालों को इन्फॉर्म किया। सुधाकर के माता पिता, भाई बहन और तमाम रिश्तेदार नगर कुरनूल के प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे। जब सभी हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि सुधाकर के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। किसी के लिए भी उसे पहचान पाना मुश्किल था। सर्जरी होने के बाद भी सुधाकर की हालत खराब थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हिंदी में एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। इसलिए सुधाकर रेड्डी के घर वालों ने भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए हामी भर दी। इस प्रोसीजर में काफी ज्यादा खर्चा होने वाला था, लेकिन सुधाकर के पेरेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड के थे, इसलिए वो लोग पैसों के इंतजाम में लग गए। इधर घर वाले प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे थे तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुधाकर का ट्रीटमेंट चल रहा था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक लड़की जो सबसे ज्यादा परेशान थी वो थी सुधाकर की पत्नी स्वाति रेड्डी। वो दिन रात सुधाकर की सेवा करती और किसी को भी ज्यादा समय के लिए उसके पास नहीं रहने देती थी। इस समय कहानी में एंट्री हुई सुधाकर के भाई सुरेंद्र की, जिसे ये बात अखड़ रही थी कि आखिर उसकी भाभी किसी को भी सुधाकर के साथ रहने क्यों नहीं दे रही है। लेकिन सुरेंद्र अपने मन की शंका को किसी से भी कह नहीं पा रहा था। उसके मन में एक ही शक था, वो ये था कि भाभी ने एसिड अटैक के तुरंत बाद घर वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए इतना जोर क्यों दे रही थी। अपने दिमाग में उठ रहे इन सवालों के जवाब के लिए सुरेंद्र के पास कोई प्रूफ नहीं था। हॉस्पिटल में कुछ दिन और बीते। डॉक्टर्स ने सुधाकर रेड्डी को लिक्विड डाइट और मनपसंद का खाना खाने के लिए रेकमेंड किया। सुधाकर के भाई सुरेंद्र को पता था कि उसके भाई को बचपन से ही माँ के हाथ का मटन सूप बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपनी माँ से सुधाकर के लिए मटन सूप बनाकर लाने के लिए कहा। यहीं से इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आया। वो मोड़ एक किरदार की वजह से आया था। उस किरदार का नाम मटन सूप था। सुधाकर रेड्डी की मां मटन सूप लेकर हॉस्पिटल में सुधाकर के पास आई। सुधाकर रेड्डी ने हर वेजिटेरियन सूप को पिया, लेकिन जैसे ही उसे यह बताया गया कि मटन सूप भी पी लो, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। सुधाकर के भाई
माँ और तमाम रिश्तेदारों के कई बार कहने के बाद भी उसने मटन सूप नहीं पिया। ये बात सभी को अजीब लग रही थी क्योंकि बचपन से ही सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था। वो किसी भी सूरत में कभी मटन सूप को मना नहीं करता था, लेकिन आज उसने मटन सूप की तरफ से अपना चेहरा ही घुमा लिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मटन सूप से घिन आ रही हो। सुधाकर के भाई सुरेंद्र को अब एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो सिर्फ स्वाति को पता है। आखिर स्वाति ने इतने बड़े हादसे के बाद भी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? जब घर वालों ने पुलिस के पास जाने को कहा तब भी स्वाति ने सभी को रोक दिया। और भाई जिसे माँ के हाथ का मटन सूप सबसे ज्यादा पसंद था, वो सूप को पीने से मना क्यों कर रहा था? मन में उठ रहे इन सवालों के साथ सुरेंद्र को एक भयानक साजिश की भनक लगी। वो बिना किसी से कुछ कहे हॉस्पिटल से बाहर निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। सुरेंद्र ने नगर कुरनूल पुलिस स्टेशन में जाकर मटन सूप वाली बात बताई। शुरुआती दौर में पुलिस ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लग रहा था शायद सुधाकर की तबीयत खराब है, इसलिए वो मटन सूप नहीं पी रहा होगा। पुलिस के इस भ्रम को दूर करते हुए सुधाकर के भाई सुरेंद्र ने एक ऐसी बात बोली जिसको सुनने के बाद नगर कुरनूल पुलिस के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। सुरेंद्र ने ऑन रिकॉर्ड पुलिस से कहा था, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में एडमिट ये शख्स मेरा भाई सुधाकर रेड्डी नहीं है, ये कोई और है। इसीलिए स्वाति रेड्डी जल्द से जल्द प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती है। ये बात पुलिस स्टेशन के दस्तावेज में दर्ज है। ये बात सुनते ही पुलिस इन्वेस्टिगेटर को भी एहसास हुआ कि ये मामला सीरियस है। नगर कुरनूल पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और चुपचाप अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। वो नहीं चाहते थे कि इस बात की भनक स्वाति रेड्डी को लग जाए, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को बहुत गुपचुप तरीके से किया जा रहा था। पुलिस की टीम को अब हॉस्पिटल में एडमिट शख्स के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। उसके फिंगरप्रिंट्स को पुलिस सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट से मिलाना चाहती थी। सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स गवर्नमेंट आईडी की मदद से पुलिस के पास थे। सुधाकर का भाई सुरेंद्र हॉस्पिटल गया और किसी तरह से हॉस्पिटल में एडमिट शख्स के फिंगरप्रिंट्स को लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की टीम ने सुधाकर की गवर्नमेंट आईडी से निकाली गई फिंगरप्रिंट्स के डेटा को जब हॉस्पिटल में एडमिट शख्स से फिंगरप्रिंट से मैच किया तो सारी तस्वीर पुलिस के सामने आ गई। वो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, बल्कि जो शख्स हॉस्पिटल में एडमिट था, सुधाकर का परिवार जिसकी प्लास्टिक सर्जरी कराने वाला था, वो आदमी सुधाकर रेड्डी ही नहीं था। अब पुलिस के सामने एक और सवाल था कि आखिर असली सुधाकर रेड्डी कहाँ है और जो आदमी सुधाकर बनकर हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ था वो कौन है? पुलिस की टीम अभी सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के आधार पर स्वाति रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने सवाल जवाब के लिए स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाया और सिर्फ एक सवाल किया कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था। इस सवाल के जवाब में स्वाति ने एक ऐसी लाइन बोली थी जिसने पुलिस के सामने उसके झूठ को उजागर कर दिया था। स्वाति ने पुलिस से कहा था कि जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन मैं हॉस्पिटल आई और अगले दिन अपने परिवार को इन्फॉर्म किया। तब सुधाकर रेड्डी की मां ने पुलिस को बताया था कि स्वाति ने 2 दिन बाद परिवार को इन्फॉर्म किया था। पुलिस को समझ आ चुका था कि स्वाति झूठ बोल रही है। पुलिस की टीम ने स्वाति को रिमांड में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। स्वाति प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थी, इसलिए पुलिस की सख्ती के बाद वो टूट गई और उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई, जो कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ही थी। स्वाति ने पुलिस को बताया, साल 2014 की वो रात थी जब स्वाति और सुधाकर की अरेंज मैरिज हुई थी। स्वाति पेशे से नर्स थी और सुधाकर बिजनेस बैकग्राउंड का था। शादी के कुछ समय तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन महीनों बाद सुधाकर रेड्डी स्वाति को समय नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक खालीपन ने जगह बना ली थी। इसी दौरान स्वाति रेड्डी को बैक पेन की दिक्कत शुरू हुई। डॉक्टर्स ने उसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने को कहा और यहीं पर एंट्री हुई राजेश नाम के आदमी की, जो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट था। कुछ दिनों तक तो स्वाति अपने पति सुधाकर के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ जाती रही, लेकिन फिर अकेले जाने लगी और तभी स्वाति और राजेश का अफेयर शुरू हो गया। स्वाति को राजेश का साथ इतना पसंद आने लगा कि वो किसी भी तरह अपने पति सुधाकर को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए वो सुधाकर से डिवोर्स भी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि तब उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलती और सुधाकर से डिवोर्स लेने का उसके पास कोई रीज़न भी नहीं था। इसीलिए यहाँ पर स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड राजेश ने एक मूवी देखी। ये वही मूवी थी जिसका जिक्र हमने इस एपिसोड की शुरुआत में किया था, जिसका नाम येवड़ू था। इस फिल्म से उन्होंने एक आइडिया को चोरी किया,
जिसमें दिखाया गया था कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी की मदद से एक इंसान को दूसरे इंसान से बदला जा सकता है। इस आइडिया के बाद स्वाति ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके ऊपर कोई आम इंसान भरोसा भी नहीं कर सकता। इस प्लान को पूरा करने के लिए स्वाति रेड्डी ने पागलपन की हर हदों को पार कर दिया। इस साजिश को अंजाम देने के लिए अब स्वाति के मन में एक ही लक्ष्य था, सुधाकर को जिंदगी से हटाना और राजेश को जिंदगी में लाना। तारीख 26 नवंबर 2017, रविवार का दिन दोपहर के समय सुधाकर रेड्डी लंच करने के बाद आराम कर रहा था। तभी स्वाति, जो कि पेशे से नर्स थी, वो सुधाकर के पास आई और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। सुधाकर रेड्डी बेहोश हो गया। इसके बाद स्वाति और राजेश ने मिलकर लोहे की रॉड और जलते हुए प्रेस से सुधाकर रेड्डी की हत्या कर दी और बॉडी को उसी रात पास के जंगल में ले जाकर बुरी तरह से जला दिया ताकि कभी कोई उस लाश को पहचान ही ना पाए। इनकी साजिश और सनक यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों घर वापस आए, सभी सबूतों को मिटाया और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगे। अब साजिश के अगले कदम को अंजाम देने का समय आ चुका था। अगले चरण में अब राजेश को भीषण दर्द से गुजरना था, एक ऐसा दर्द जिसकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता। स्वाति रेड्डी ने अपने हाथों में एसिड उठाया और अपने ही बॉयफ्रेंड राजेश के चेहरे को धीरे धीरे जलाने लगी। राजेश दर्द में चिल्लाता रहा, लेकिन स्वाति के हाथ नहीं रुके। वो राजेश को लगातार एसिड से जला रही थी। स्वाति को राजेश के चेहरे को 40% जलाना था ताकि प्लास्टिक सर्जरी की मदद से वो राजेश को सुधाकर रेड्डी बना सके। इस साजिश को सुनने के बाद पुलिस की टीम को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस साजिश को बेनकाब किया किसी और ने नहीं बल्कि एक प्याले मटन सूप ने, क्योंकि राजेश पूरी तरह से वेजिटेरियन था। राजेश ने मटन सूप पीने से इनकार किया और सुधाकर रेड्डी के भाई का शक यकीन में बदल गया। उसके बाद सभी के सामने स्वाति रेड्डी और फिजियोथेरेपिस्ट राजेश की सच्चाई आ गई। नगर कुर्नूल पुलिस की टीम ने स्वाति रेड्डी और फिजियोथेरेपिस्ट राजेश को गिरफ्तार किया और अभी दोनों सलाखों के पीछे हैं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट राजेश ने मटन सूप पी लिया होता तो शायद इस केस का अंजाम कुछ और होता और दुनिया के सामने द किलर सूप मर्डर नहीं आता। हम फिर हाजिर होंगे आपको सतर्क करने एक नए इन्वेस्टिगेटिव केस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।